गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज मिस्टर वैभव भोसले। वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नर्सिंग ज्ञान। सो जैसे कि रिसेंटली एमपीएससी के थ्रू, दैट इज़ महाराष्ट्र पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू, नर्सिंग में पहली बार असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इन नर्सिंग मतलब एडीएच इन नर्सिंग ग्रुप ए मतलब क्लास 1 ऑफिसर का पोस्ट है, उसका रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट आया था। और उसके बाद लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर इन नर्सिंग एडीएमआर में है, इसका भी एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था। तो वो नोटिफिकेशन के रिलेटेड मैं सिलेबस क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, अगर एग्ज़ाम हुआ तो पैटर्न क्या रहता है, और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करने वाला हूं, जो कि आपको मे भी हेल्प होगा। मुझे भी मालूम नहीं है एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, क्योंकि एडीएच के लिए हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, पहली बार ही आई थिंक सो पहली बार ही बुलाया है थ्रू एमपीएससी। तो मैं एक सिंपल सा एफर्ट ले रहा हूँ कि आपको सिलेबस प्रोबेबली क्या पूछ सकते हैं, और मुझे भी मालूम नहीं क्या पूछ सकते, बट प्रोबेबली क्या पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर का मॉडल एक कैसा रह सकता है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लेट्स गो टू गूगल क्रोम फर्स्ट। गूगल क्रोम को जाने के बाद हम मारेंगे एमपीएससी के बाद हम लॉगिन करेंगे एमपीएससी में। तो आपको जाना है थर्ड इसमें mpsc.gov.in में, तो उसके बाद क्लिक करना है। तो फर्स्ट हम एडवर्टाइजमेंट देख लेंगे। तो आप देख सकते हो इधर ऊपर 3 मार्क्स, उसके ऊपर क्लिक करना है। देन कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, उसमें सब इंस्ट्रक्शंस, शेड्यूल, अनाउंसमेंट एंड सर्कुलर, एग्जामिनेशन, एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस पोस्ट, आंसर कीज ऑफ एग्जामिनेशन, रिजल्ट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। एंड ऑनलाइन फैसिलिटी में गए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, पोस्ट प्रेफरेंस, ऑप्टिंग आउट, व्यू मार्कशीट, रीटोटलिंग भी कर सकते हैं, एडमिशन सर्टिफिकेट, क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्शन और उसके डॉक्यूमेंट, और दिव्यांग क्लेम फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये सब आप कर सकते हो। तो फर्स्ट हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशन। जैसे ही हम एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन में जाते हैं, जितना मुझे याद है 30 तारीख को था, तो हमारा नंबर जो भी आता है वो ऑलमोस्ट 25 और 26 में आता है। तो इधर आप क्लियरली दे सकते हो 25, तो उसका डेट है 33/2022 मतलब 30 मार्च को आया था। फर्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन नर्सिंग जनरल स्टेट सर्विस ग्रुप ए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये क्लास 1 का पोस्ट है, और डीएचएस के अंडर पहली बार बुलाया है। तो सेकंड जो भी वो लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर इन नर्सिंग महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सर्विस ग्रुप बी का पोस्ट है, ये भी 33 को आया था। तो ये था हमारा इन ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हम रिलेटेड टू, हमको सिलेबस चाहिए तो एग्जामिनेशन में रहता है, देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। हम पहले देखेंगे सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस आई थिंक उन्होंने नहीं दिया है, देखो इधर पब्लिकेशन के डेट है तो 33, तो 33 तो इधर किधर भी नहीं दिख रहा है, मतलब उन्होंने एज सच सिलेबस नहीं दिया है। तो सिलेबस नहीं दिया है तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो या बाकी की चीज़ें तो अल्टीमेटली नहीं रहते। तो मैं प्रेडिक्ट करके चलता हूँ कि क्या पूछ सकते हैं, तो सिलेबस की और चलते हैं कि प्रोबेबली अगर एग्ज़ाम हुआ तो क्या पूछ सकते हैं। सो हम एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इन नर्सिंग का सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस मैं इन ब्रीफ में बोलूँगा कौन सा सब्जेक्ट के रिलेटेड क्या क्या इन जनरली पूछ सकते हैं। जैसे मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी बताया है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूछ सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी। तो इन जनरली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट्स पूछ सकते हैं, फंडामेंटल में एनीथिंग रिलेटेड टू बेड मेकिंग एंड ऑल, माइक्रोबायोलॉजी कॉजेटिव एजेंट, बायोकेमिस्ट्री के वैल्यूज़ पूछ सकते हैं, फार्माकोलॉजी में ड्रग उसका एक्शन किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यूजुअली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं ले चलता हूँ आपको रिलेटेड टू द जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, देन आता है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के बाद आता है यूजुअली सीईटी जो कि एजुकेशनल रिलेटेड है, बाद में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। जेनेटिक्स में तो आपको मालूम है ट्राइजोमी, उसके क्या पॉजिटिव एजेंट रहते हैं, उसके पैथोलॉजी पॉजिटिव एजेंट अगेन, सोशियोलॉजी में मैरिज, देन सीईटी में एजुकेटिव रिलेटेड लेक्चर मेथड कैसे होते हैं, कौन से इवेंट्स यूज़ करते हैं। मेडिकल सर्जिकल में यूजुअली डिसीज कंडीशन के रिलेटेड वो पूछते हैं। देन कमिंग टू द मेजर सब्जेक्ट्स लाइक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ओबीजीवाई नर्सिंग, साइकियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड नर्सिंग एजुकेशन। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में यूजुअली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दो, ओबीजीवाई में लेबर के स्टेजेस एंड गायनेकोलॉजी जो भी रहता है उसके रिलेटेड। देन साइकियाट्रिक नर्सिंग में आते डिफेंस मैकेनिज्म्स, कम्युनिटी में एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिटी लाइक इम्यूनाइजेशन, नर्सिंग एजुकेशन आपको पता ही है, लेक्चर मेथड कौन से है, करिकुलम क्या है, उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। देन कमिंग टू द नर्सिंग थियरीज,
नर्सिंग थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग प्रोफेशनल बॉडीज INC, UGC, लाइक महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रिलेटेड। देन नर्सिंग रिसर्च में भी सैम्पलिंग रिलेटेड हो या पर्टिकुलरली कोई भी मेथोडोलॉजी रिलेटेड हो। देन जनरल क्वेश्चंस और इंग्लिश ग्रामर, इतना सारा पूछने का एक चांस है, तो ये सब्जेक्ट पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। जस्ट जैसे हमने सिलेबस देखा तो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एंड ए पर्टिकुलरली रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो कि रिसेंटली हुआ था एम्स मंगलगिरी। मतलब वो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पोस्ट था, इसलिए मे भी एक मॉडल क्वेश्चन पेपर हो सकता है MPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर इन नर्सिंग ही है, बट एक एम्स का था जो भी हमको MPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप देख सकते हो मेरा क्लियरली रोल नंबर दिया है और कैंडिडेट नेम ये तो मेरा ही है, वैभव मनोहर भोसले, और एग्जामिनेशन नेम एम्स लेक्चरर इन नर्सिंग सेट 1। तो ये रिसेंटली हुआ है, उसमें उन्होंने दिया है कि आप देख सकते हो क्वेश्चन का ID दिया है, बाद में क्वेश्चन दिया है दोनों लैंग्वेज में, एक इंग्लिश में भी हिंदी में, बाद में ऑप्शन दिए है 4। तो उसके बाद में मैंने जो आंसर दिया है वो, और करेक्ट आंसर जो है वो उसमें है। तो मैंने जो दिया है उसको ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करूँगा, करेक्ट आंसर जो है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम सोडियम लेवल। मतलब सीरम सोडियम लेवल का नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया उन्होंने, उसमें करेक्ट जो भी आंसर है दैट इज 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब 135 से 145 रहता है। सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डोरोथी जॉनसन्स बिहेवियरल सिस्टम मॉडल एक्सेप्ट, मतलब जो भी है प्रिंसिपल है डोरोथी मॉडल के, और उसमें से कौन सा एक नहीं है। तो ऑप्शन थे स्टेबलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, डायलेक्टिकल कॉन्ट्राडिक्शन, देन पैन डायमेंशनैलिटी। तो उसका आंसर जो भी हो पैन डायमेंशनैलिटी है। पैन मतलब ऑल, डायमेंशन मतलब सब डायमेंशंस में, तो आंसर जो भी हो D है। देन थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट द स्टेज पर्टेनिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 30 to 65 ईयर्स इज, मतलब एरिक एरिक्सन के हिसाब से कौन सा स्टेज 30 to 65 ईयर्स में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है, बाकी के जो भी वो पीडियाट्रिक के रिलेटेड है। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट ऑफ मेथड इज एन अप्रोच टू एस्टिमेट, मतलब स्प्लिट ऑफ मेथड एक कौन से अप्रोच मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन के ऑप्शन थे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी है वो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी के लिए हम स्प्लिट ऑफ मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिरस्प्रंग डिसीज। हिरस्प्रंग डिसीज एक पीडियाट्रिक डिसीज है, तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या था उसका। सो ऑप्शन थे एंट्रोकोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, वल्वुलस, देन इंटुससेप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है एंट्रोकोलाइटिस। उसके बाद देखते हैं राइटिंग अनॉटेड बिब्लियोग्राफी इज रिलेटेड टू। अनॉटेड बिब्लियोग्राफी एक किसके रिलेटेड है। तो इसके ऑप्शन थे रेफरेंस राइटिंग, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस। इसका करेक्ट आंसर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकनिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्टार्ट्स बिटवीन, मतलब क्विकनिंग प्रेगनेंसी में कब स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूं, इट इज फ्रॉम 16 to 20 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्सिम ऑफ टीचिंग, मतलब इसमें कौन सा मैक्सिम ऑफ टीचिंग नहीं है। तो ऑप्शन थे प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, स्पेसिफिक टू जनरल एंड रैशनल टू एम्पेरिकल। इसमें आंसर जो भी है देखो एक थोड़ा कंफ्यूज होता है, यूजुअली स्पेसिफिक टू जनरल भी रहता है, जनरल टू स्पेसिफिक भी रहता है, बट इसका करेक्ट जो भी आंसर है इट इज फ्रॉम रैशनल टू एम्पेरिकल, मतलब एक्चुअली नहीं रहता उसमें, तो आंसर वही है, एम्पेरिकल टू रैशनल रहता है यूजुअली। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड टीचर स्टूडेंट रेशियो फॉर BSc नर्सिंग प्रोग्राम एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार BSc के लिए टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या रहना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है 1:10, BSc के लिए 1:10 है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस इज लोकेटेड इन। सो इसका आंसर डायरेक्टली बोल देता हूँ, इट इज जेनेवा। जेनेवा में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज ID नंबर 40, a counseling technique in which the counselor is restating what the client has said so far to check whether it has been correctly understood is, मतलब एक काउंसलिंग टेक्निक है, उसमें काउंसलर क्या करता है, रीस्टेट करता है ताकि जो भी उसने बोला है काउंसली को वो पूरा का पूरा समझा है या नहीं, इस ये देखने के लिए। तो इसका आंसर है जो भी है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग करके वो देखते हैं कि आगे वाला जो भी हमारा क्लाइंट है वो समझ में उसको आया कि नहीं, देखने के लिए हम पैराफ्रेज करके यूजुअली देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन इज अ टाइप ऑफ। क्रॉस ओवर डिजाइन इज अ टाइप ऑफ, इसका आंसर डायरेक्टली बोल देता हूं मैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और प्री एक्सपेरिमेंट में आया था, इसका करेक्ट आंसर है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। मतलब उन्होंने रिसर्च के ऊपर भी फोकस किया है
और एक क्वेश्चन पेपर में और थ्योरीज के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी नर्सिंग प्रोग्राम, मतलब यूनिवर्सिटी नर्सिंग प्रोग्राम इसमें कौन सा नहीं है? बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग। तो अल्टीमेटली ऑप्शन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम नहीं है, एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, तो ये यूनिवर्सिटी में नहीं आता। जो भी डिग्री के प्रोग्राम है वही यूनिवर्सिटी में आते हैं यूजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन नर्सिंग फॉर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है? तो उसका सही आंसर जो भी है 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर एमएससी नर्सिंग, मतलब आपको एमएससी नर्सिंग के बाद 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस जरूर चाहिए। देन द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल आर आंसरेबल फॉर देयर एक्शन एंड हैव द ऑब्लिगेशन टू एक्ट इज कॉल्ड एज, मतलब ये प्रोसेस में पूछते हो इंडिविजुअल आर आंसरेबल फॉर देयर ओन एक्शन, मतलब वो खुद के एक्शन के लिए खुद आंसरेबल है, एंड इसके लिए क्या बोला जाता है? तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ऑप्शन में वेरासिटी, फिडेलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी इसका आंसर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओके समथिंग विच वी शुड डू, अकाउंटेबिलिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इसका आंसर अकाउंटेबिलिटी आता है। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कमिंग लाइक ऑन टाइम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट गोइंग लेट इज अकाउंटेबिलिटी, सो इसका ये एक एग्जाम्पल आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्सेस, मतलब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नर्सेस का कौन सा है? तो इसका डायरेक्टली आंसर जाता हूं मैं। करेक्ट आंसर इज नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, एक रिसर्च के रिलेटेड है, तो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी थेरेपी, एनर्जी थेरेपी इसमें कौन सा है? उसमें आता है रिकी थेरेपी, एक एनर्जी थेरेपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, मतलब इसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कौन सा है? मुझे अभी भी कंफ्यूज हो रहा है एक्चुअली, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका आंसर ओरोफेरेंजियल कैथेटर है, बट उन्होंने इसमें वेंचुरी मास दिया तो आंसर वेंचुरी मास के, बट एक बार कंफर्म कर लो आप। मुझे अभी भी लगता है कि फेरिंग्स में जितना ज़्यादा नज़दीक होता है, तो आई थिंक सो इट इज द आंसर इज ओरोफेरेंजियल कैथेटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब यूनिटरी ह्यूमन बीइंग थ्योरी किसने प्रपोज किया? तो इसका डायरेक्टली आंसर पे चलते हैं, इसका आंसर है मार्था रोजर। देखो अगेन उन्होंने थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेशन, थ्योरीज पे कॉन्सेंट्रेशन किया है, जो कि एडवांस नर्सिंग कॉन्सेप्ट एमएससी नर्सिंग में आता है। नेक्स्ट, इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म अ प्रीवियसली लर्नड एक्शन इज टर्म्ड एज, सो अग्नोसिया, अफेजिया, अटाक्सिया, अप्राक्सिया, थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, बट इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो अप्राक्सिया है। नेक्स्ट, कर्निक साइन इज अ क्लासिकल फीचर सीन इन, मतलब कर्निक साइन किसमें देखा जाता है? जैसे कि आपको मालूम है कर्निक साइन इज सीन इन मेनिंजाइटिस, कर्निक साइन एंड ब्रुजुनकी साइन आर कार्डिनल साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस, सो आंसर इज मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ बायस इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल इन व्हिच द अप्रेजर ओवर एम्फसाइजेस अ पॉजिटिव इवेंट एंड ओवर रेट्स द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज टर्म्ड एज, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल में अप्रेजर क्या करता है? एम्प्लॉय को ओवर रेट करता है और ओवर परफॉर्मेंस उसका गेस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? द आंसर इज हैलो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डेवलपमेंटल टास्क अटेनमेंट ऑफ अ स्कूल एज चिल्ड्रन, मतलब स्कूल एज चिल्ड्रन क्या अटेन करता है? इसमें ऑब्जेक्ट परमनेंस, डोमेस्टिक मिमिक्री, रिचुअलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, सो द आंसर इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ कोर्स प्लान एक्सेप्ट, मतलब ये सब कंपोनेंट है कोर्स प्लान के एक्सेप्ट, तो कोर्स प्लान में क्या नहीं रहता? तो आंसर इज मास्टर प्लान, कोर्स प्लान में मास्टर प्लान नहीं रहता, मास्टर प्लान के अंदर कोर्स प्लान यूजुअली रहता है। देन एन एरर क्रिएटिंग बाय एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, एंड ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एन एरर क्रिएटिंग बाय एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज अ टाइप 2 एरर, है ना? ये टाइप 2 एरर है, टाइप 1 टाइप 2 एरर, क्लियरली आप पढ़ लो, कंफ्यूज होता है थोड़ा एग्जाम में। नेक्स्ट इज ट्राइजोमी 13 इज कॉल्ड एज पटाऊ सिंड्रोम, है ना? ट्राइजोम 13 आता है पटाऊ सिंड्रोम, देन डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं ट्राइजोमी 21, सो ट्राइजोमी इसका आंसर है पटाऊ सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है वर्निक सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, देखो यूजुअली अल्कोहल में हम बोलते हैं अल्कोहल विथड्रॉल में होता है, तो अल्कोहल विथड्रॉल में वर्निक्स सिंड्रोम मतलब एक कॉम्प्लिकेशन है इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, ये तो क्लियर आंसर है ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने देखो TNI पे कॉन्सेंट्रेट किया, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे कॉन्सेंट्रेट किया, एमएससी के थ्योरीज पे कॉन्सेंट्रेट किया, नर्सिंग एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट किया, प्रोफेशनल बॉडीज पे किया, तो ये आपको ये पकड़ के चलना है कि हाँ ये सारी चीज़ों पे आपको कॉन्सेंट्रेशन देखिए, ये एमपीएससी के लेक्चर के लिए पढ़ाई करना है। नेक्स्ट इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट माइक्रो टीचिंग, मतलब माइक्रो टीचिंग में क्या ट्रू नहीं है? तो पर्टिकुलरली इसका आंसर बोल देता हूँ मैं, द ड्यूरेशन विल बी 45 मिनट्स, इसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स कभी नहीं रहता, या ऑलमोस्ट 8 मिनट्स तक आपको करना रहता है। नेक्स्ट इज एन इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक which is focusing on the degree of criticality of the items is called as, okay, इसको हम VED analysis एक्चुअली हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में, तो इसका आंसर है VED analysis।
नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन इंडिकेट्स ब्लीडिंग इनटू स्किन, है ना, ब्लीडिंग इनटू स्किन हम किसको बोलते हैं? सो द आंसर इज पर्पुरा। देखो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा बोलते हैं ना, ये पर्पुरा मतलब ब्लीडिंग इनटू द स्किन। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इन व्हिच ग्रेड फॉर स्टूडेंट्स अचीवमेंट इज असाइंड एट द एंड ऑफ टर्म इज कॉल्ड एज, मतलब एट द एंड कौन सा हम ग्रेड असाइन करते हैं, उसका आंसर है समेटिव। ये कंफ्यूज होता है समेटिव और फॉर्मेटिव में। समेटिव मतलब एट द एंड, फॉर्मेटिव मतलब स्टेप बाय स्टेप। सो इसका आंसर जो भी वो समेटिव है। द फॉलोइंग आर द बेनिफिशियरीज ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में ये बेनिफिशियरीज है एक्सेप्ट, मतलब किसको नहीं मिला जाता, तो एक्चुअली चिल्ड्रन, एडोलेसेंट और प्रेग्नेंट वुमन को मिलता है, और इसमें एल्डरली वुमन का कुछ भी रोल नहीं है, तो आंसर है एल्डरली वुमन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज लीडरशिप थ्योरी, उसमें लीडरशिप थ्योरी कौन सा है? मैं डायरेक्टली बोलता हूँ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को हम लीडरशिप थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट, द मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज टू, द आंसर इज मैनिपुलेशन, है ना। द मैंडेटरी इन प्री एक्सपेरिमेंटल में पूछा है तो मैनिपुलेशन उसमें जरूरी है। नेक्स्ट 80th आईडी का क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन द ईयर, नेशनल मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम देखो यूजुअली ये 1982 में यूजुअली लॉन्च हुआ है। इसका आंसर है 1982, और 1987 में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वो ओरिजिनली एक्शन में आया। द आंसर इज बी 1982। द 8-year-old चाइल्ड्स अफर्मेटिव अग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी इज नोन एज, इसको हम असेंट बोलते हैं। एक्चुअली अडल्ट में वो हमको कंसेंट बोलते हैं, बच्चों में हम उसको असेंट बोलते हैं। अफर्मेटिव अग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट, है ना, वो खुद का असेंट दे रहा है, तो ये 8 साल के बच्चे के अंदर होता है। देन व्हाट इज द पी इंडिकेट्स फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट डी कॉर्प, आपने पोस्ट डी कॉर्प तो सुना होगा, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का एलिमेंट है, तो इसमें आता है प्लानिंग, सो आंसर है प्लानिंग। देन देखो एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्वेश्चन है, रिटन डॉक्यूमेंट प्लान दैट आइडेंटिफाइज द मेजर एलिमेंट ऑफ द स्टडी सच प्रॉब्लम पर्पस फ्रेमवर्क एंड आउटलाइन द मेथड्स टू कंडक्ट द स्टडी इज नोन एज, तो इसका जो भी आंसर है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में हम क्या करते हैं, सच एज प्रॉब्लम, पर्पस, फ्रेमवर्क और आउटलाइन हम रखते हैं, है ना, रखते हैं। सो इसका आंसर है रिसर्च प्रपोजल। अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर इज कॉल्ड एज, देखो ओनली वन सुपरवाइजर करके दिया है, तो वन सुपरवाइजर का जो भी आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड वो दे सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसाक इंक बोर्ड्स टेस्ट व्हिच इज यूज्ड ड्यूरिंग अ काउंसलिंग प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ, ओके, ये जो भी है इसका इंक बोर्ड इधर ही देखता है कि वो प्रोजेक्टिव टेक्निक है। द ब्रांच ऑफ लॉ डील्स विद डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये बहुत मेडिको लीगल का एक क्वेश्चन है। द ब्रांच ऑफ लॉ डील्स विद डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच कंपनसेशन मे बी अवॉर्डेड टू द विक्टिम इज कॉल्ड एज, तो हम इसको यूजुअली सिविल लॉ बोलते हैं। मैंने भी गलत डाला था एडमिनिस्ट्रेटिव करके, बट इसको सिविल लॉ बोलते हैं। सो ऑप्शन थे पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल और क्रिमिनल, सो आंसर इज सिविल लॉ। तो देखो लॉ के रिलेटेड भी क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। द प्रोविजन ऑफ accessible and affordable primary health care through the creation of accredited social health activist is implemented by, so ये NRHM का अंडर प्रोग्राम है, जो आशा वर्कर आते हैं, जो NRHM प्रोग्राम का अंडर आते हैं, तो इसका आंसर भी NRHM प्रोग्राम है। Which of the following is factor affecting the external validity of the research results, तो इसका आंसर है नोवेल्टी इफेक्ट। नोवेल्टी इफेक्ट ही जो है, जो एक्चुअली एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च को अफेक्ट करता है। द नल हाइपोथेसिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज, इसको अदरवाइज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। Then next question, basic principle that is accepted as being true on the basis of logic or reason without proof or verification is called as, so इसका आंसर जो भी है assumption, है ना, assumption हम assume करते हैं on the basis of logic or reason without any proof, proof नहीं रहता हम assume करते हैं, तो उसको assumption usually हम बोलते हैं। next question, which type of variable are seen in descriptive study, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, रिसर्च, कंपाउंडिंग, डेफिनेटली रिसर्च वेरिएबल हम देखते हैं। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम एक्चुअल और फैंटासाइज्ड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर नोन एज, उसको हम फेटिशिज्म, आपको मालूम है उसको फेटिशिज्म हम बोलते हैं। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग इज आल्सो नोन एज, क्लाइंट सेंटर को हम बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, एक्चुअली इसको डायरेक्टिव नहीं बोलते, मैं भी कंफ्यूज होता है, इसको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बोलते हैं। द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स साइट ऑफ इम्प्लांटेशन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड एज, इसको अब्रप्शो प्लेसेंटा हम बोलते हैं। देन अ ब्लूप्रिंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम इज कॉल्ड एज, इसको हम करिकुलम भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल
इन द एक्सीजन लिम्फ नोड बायोप्सी इंडिकेट्स ए हॉडजिंकिंस लिम्फोमा करते हैं जिधर हमको यूजुअली लिम्स इन्वॉल्व होने को मिलता है। तो इसका आंसर है हॉडजिंकिंस लिम्फोमा। देखो ऑन्कोलॉजी का आया, गायनेक के रिलेटेड क्वेश्चन आए, पीडियाट्रिक के रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आपको हर एक स्पेशलिटी जो भी है मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक, साइकियाट्रिक, देन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, देन मिडवाइफरी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन बॉडी फॉर रजिस्टरिंग क्वालिफिकेशन नर्सेस इज कॉल्ड एज स्टेट नर्सिंग काउंसिल। स्टेट नर्सिंग काउंसिल में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के भी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग विच ऑफ द करिकुलम प्रोसेस डज द इंस्टीट्यूशन सेट्स द कोर्स ऑब्जेक्टिव। कोर्स ऑब्जेक्टिव कब सेट करते हैं? दैट इज ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव स्टेज, मतलब फॉर्मेशन जब होता है तभी हम यूजुअली सेट करते हैं। एब्सेंट और इनइफेक्टिव पेरिस्टालसिस ऑफ द डिस्टल इसोफेगस अकम्पनीड बाय फेलियर ऑफ इसोफेजियल स्फिंक्चर टू रिलैक्स इन रिस्पॉन्स टू swallowing इज कॉल्ड एज अचलासिया। इसको हम यूजुअली अचलासिया बोलते हैं। बाकी के बैरल्स इसोफेगस, देन GERD, इसोफेजियल ओराइसिस, ये डिफरेंट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन which examines human experiences through the description provided by the people involved is called। तो उसको हम फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च बोलते हैं। पेनफुल मिनिस्ट्रेशन इज टर्म्ड एज डिसमेनोरिया, उसको बोलते हैं। डिस मतलब पेनफुल और डिफिकल्टी इन मिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान्ड गाइडेड एडजस्टमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज, इसको इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं, है ना। रिटेंशन, इंडोक्ट्रिनेशन, अट्रिशन, प्रोबेशन इसका ऑप्शन था, बट इसको इंडोक्ट्रिनेशन हम यूजुअली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 ID, देन an accessory structure in the fetal circulation which is an opening between right and left atrium, मतलब right and left atrium में ड्यूरिंग fetal circulation एक ओपनिंग रहता है, टेम्पररी ओपनिंग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? आंसर इज फोरामिना ओवाले। The variable which are not the part of study but may affect the measurement of the study variable are known as extraneous variable। इसका आंसर जो है extraneous variable है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which is related to the like UGC हो या कोई भी एक एजुकेशनल प्रोग्राम, उसके रिलेटेड बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। Which among the following agencies of teacher education program provide fellowship for teachers and project work for university, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, जो भी ऑप्शन थे, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, स्टेट बोर्ड टीचर एजुकेशन। तो इसका आंसर जो भी है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया प्रोवाइड्स फेलोशिप एंड प्रोजेक्ट वर्क, दोनों तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन करता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये सिर्फ उनके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क देता है बस। देन पेलेग्रा इज अ विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ड्यू टू लैक ऑफ, आपको मालूम है, नियासिन। देन ग्लूटेन इंड्यूस्ड एंट्रोपैथी इज अदरवाइज नोन एज, ग्लूटेन आपको मालूम है, ग्लूटेन इंड्यूस्ड एंट्रोपैथी यूजुअली सीलियाक डिसीज में होता है जिधर उनको ग्लूटेन से एलर्जी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेथड ऑफ patient assignment in which a single nurse will provide complete nursing care to the patient throughout her shift in order to promote continuity of care is called as, इसको बोलते हैं केस मेथड। केस मेथड में एक कंप्लीटली केयर देते हैं थ्रू आउट देयर शिफ्ट। देन अ प्लान्ड केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ अ पीस ऑफ रिसर्च वर्क अगेंस्ट द pre-specified criteria to assess the strength and weaknesses of the research study is known as, इसको हम यूजुअली बोलते हैं रिसर्च क्रिटिक बोलते हैं। इसको मेटा एनालिसिस होने बोलते हैं, इसको रिसर्च क्रिटिक बोलते हैं। देन a decision making tool with highly developed schedules labeled with grids and columns that allows one to visualize multiple tasks that have to be done is called as, to be done is Gantt chart। Gantt chart मतलब आपका कितना प्रोसेस, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, आपका शेड्यूल क्या है, आपके कॉलम में आप लिखते हो। तो Gantt chart ड्यूरिंग पर्टिकुलरली MSc हो, PhD स्टडी हो, आपको एक टाइम टेबल देता है कि आपको क्या क्या कब कब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाइप ऑफ हाइपोक्सिया एसोसिएटेड विथ साइनाइड पॉइजनिंग इज हिस्टोटॉक्सिक। वो टॉक्सिक रहता है इसलिए इसको हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया, आपको मालूम है, लिथियम। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड अक्यूमुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिविटी इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं इसको। The process of determining and accumulating the cost of product is cost accounting. National Nutritional Week is celebrated from, as आपको मालूम है, recently हमने भी किया था, it is from 1st to 7th September. Which among the following is a type of non-probability sampling technique? ये मैंने confuse हो के या बटन गलत दबाया था। The answer is quota sampling. According to Indian Nursing Council, the nurse-patient ratio in pediatric ward should be maintained at, देखो pediatric administration related question है, so the answer is 1:3। हमारे pediatric का ही एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो मुझे मालूम था, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। पीडियाट्रिक वार्ड का 1:3 है, बट पीडियाट्रिक आईसीयू और एनआईसीयू का यूजुअली वो भी स्टेप 1 में रहा तो 1:1 है, स्टेप 2 में रहा तो 1:2 है, स्टेप 3 में रहे तो 1:3 है, और जो भी बीएससी स्टूडेंट इज टू टीचर रेशियो 1:10 है। तो ये क्वेश्चन आप याद रख लो। देन एजुकेशन इज एन ऑलराउंड इन ड्राइंग आउट ऑफ बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैंस बॉडी माइंड एंड स्पिरिट इज गिवन बाय महात्मा गांधी, ये सबको मालूम है। Then the early
मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज मायोग्लोबिन। CPKMB ये पहले होता था, बट मायोग्लोबिन उससे भी पहले आता है, तो अर्ली बायोमार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज मायोग्लोबिन। देखो कंफ्यूज मत कर लो, बायोमार्कर इज मायोग्लोबिन। अ टूल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट विच डिपिक्ट्स कॉज एंड इफेक्ट दैट आइडेंटिफाइज वैरायटी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज नोन एज फिशबोन डायग्राम। इसका आंसर है फिशबोन डायग्राम। एंड व्हिच ऑफ द pelvis has kidney shaped brim with reduced anterior posterior diameter and increased transverse diameter? So answer is platypelloid. One of the principle of organization in which power of decision making is vested upon top level management, so that subordinate will refer the problem to the head of the department, is called as centralization. इसको आंसर centralization बोलते हैं। सेंट्रल थ्रू प्रायोरिटी वो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग मेथड। इसको लेक्चर हम यूजुअली बोलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कौन सा? इसका करेक्ट आंसर है कोआक्टेशन ऑफ आयोर्टा। बाकी के जो भी टेट्रालॉजी ऑफ फेलो, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, देन ट्रंकस आर्ट्रियोसिस है, ये साइनोटिक डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ केस मैनेजमेंट टूल। आपको भी मालूम है इंटीग्रेटेड केयर पाथवे। So the process which examines student responses to individual test questions in order to assess the quality of test is known as, इसको हम आइटम एनालिसिस बोलते हैं। ये क्वालिटी ऑफ टेस्ट देखने के लिए हम यूजुअली देखते हैं। अ लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर पार्टिसिपेट्स एज फैसिलिटेटर एनकरेजिंग ग्रुप डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग विथ सबॉर्डिनेट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक। मतलब जो भी फ्रीडम देते हैं उनको डेमोक्रेटिक लीडर बोलते हैं। देन चॉस्टेक साइन इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया में चॉस्टेक साइन यूजुअली आता है। अ टाइप ऑफ एटीट्यूड असेसमेंट टूल इन विच सेवरल डिक्लेरेटिव आइटम्स आर गिवन टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑन अ टॉपिक इज लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल में देखो तुम डिफरेंट डिक्लेरेटिव आइटम्स दिया रहता है, उसमें हमको चूज करना रहता है। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में क्या नहीं आता? सो टेम्परेचर नहीं आता। HRMRC बोलते हैं, H फॉर हार्ट रेट, R फॉर रेस्पिरेट रेट, M फॉर मसल टोन, R फॉर रिफ्लेक्स, देन C फॉर कलर, है ना। तो इसमें टेम्परेचर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन फोकस ऑन द फ्यूजन एंड सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट फिलोसफी। मतलब फ्यूजन भी है और इसमें सिंथेसिस भी है, वो इलेक्टिज्म में यूजुअली होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डाबडा, एन एक्रोनिम ऑफ स्टेजेस ऑफ कोपिंग विथ डेथ इंट्रोड्यूस्ड बाय कुबलर रॉस। तो इसमें कौन सा नहीं आता? सो इसमें बिलीफ नहीं आता, डाबडा में बिलीफ नहीं आता। सो इन स्मोकर्स द सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल लाइनिंग the bronchi is replaced by squamous epithelium. This type of transformation is called as metaplasia बोलते हैं इसको। मेटाप्लेजिया मतलब इधर क्या होता है? सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम का जो भी लाइनिंग है वो स्क्वामस एपिथेलियम को रिप्लेस कर देता है, तो मेटाप्लेसिया इसका आंसर है। देन एथिकल प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट ह्यूमन सब्जेक्ट शुड बी ट्रीटेड फेयरली इज नोन एज, इसका आंसर एक्चुअली उन्होंने जस्टिस दिया है, बट मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि इसका आंसर फिडिलिटी है। एक बार आप चेक कर लो। Chronic sleep disorder characterized by excessive daytime drowsiness and sudden attacks of sleep is termed as, इसका आंसर है नार्कोलेप्सी। जनरल क्वेश्चन भी थे देखो। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक इन 2021 हैज सिंडिकेटेड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन। मुझे तो पर्टिकुलरली मालूम नहीं था, मैंने अटेंड भी नहीं किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर है। डैश हैज रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ 2021। इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। Which country proposed P3 Profit Planet People Movement during the WEF Davos Agenda 2022? So इसका आंसर है none of these। कोई भी किया नहीं था, तो मैंने भी अटेंड भी नहीं किया था। A bilingual mobile application that was launched in 2021 by AIMS in a bid to raise awareness on maintaining oral hygiene among children is Healthy Smile। ये मुझे मालूम था, Healthy Smile इसका आंसर है। देन साउथ ईस्ट एशियाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ऑफिस इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। मैंने भी न्यू दिल्ली डाला था। तो इसमें इसका ये मतलब है कि वो जनरल क्वेश्चन भी पूछते हैं, उसको हम जीके बोलते हैं। देखो एक तो रिलेटेड था लाइक एप्लीकेशन रिलेटेड, देन एक था बैंक के रिलेटेड, एक था जेंडर गैप के रिलेटेड, एक था लाइक इंटरनेशनल मूवमेंट के रिलेटेड। तो आपको जनरल नॉलेज भी इस एग्जाम के लिए रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है एक पैसेज दिया था उन्होंने, वो पैसेज के थोड़े इंग्लिश में आंसर थे। तो ऑलमोस्ट हर एक पैसेज मैंने क्लियर किया है। मतलब पैसेज मतलब इंग्लिश का भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। टोटल 5 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, तो ऑलमोस्ट पाँचों के पाँचों आंसर मैंने कर दिया है। इंग्लिश यूजुअली थोड़ा आसान था, बट मे बी लाइक इन MPSC वो थोड़ा ज़्यादा भी डिफिकल्ट रह सकता है। और मैंने ऐसे भी सुना है अगर क्वेश्चन पेपर
ये तो जस्ट एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके नॉलेज के लिए। अगर उन्होंने आपको इंटरव्यू भी लिया तो इंटरव्यू में भी बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। देन आपका ओरेशन अच्छा रहना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, आपका लुक, आपका कॉन्फिडेंस ये ज़्यादा रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिक के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर उन्होंने पूछा कि लाइक अगर मुझे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है तो आप में कौन से क्वालिटीज़ रहनी चाहिए, है ना। तो दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। सो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्या बोलना है, लाइक यू शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिशियन, एजुकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिसर्चर। सो अगर एक व्यक्ति में चारों के चारों एस्पेक्ट रहते हैं तो एक डेफिनेटली एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। ऐसा भी आप आंसर दे सकते हो। सो होप ये पर्टिकुलर मेरा एक जो छोटा सा एफर्ट है आपको एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या असिस्टेंट डायरेक्टर इन हेल्थ, दैट टू इन नर्सिंग के लिए हेल्प हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच।